अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम एक नहायत और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उस फंक्शन का नाम है इफ फंक्शन। तो इसको सिंपल यानी कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यानी इसका डेफिनेशन हम देखते हैं इफ फंक्शन। ये हमारा 19 नंबर फंक्शन है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि लेफ़्ट फंक्शन और राइट फंक्शन क्या काम करता है। तो इसी तरह DIT ऑफिस ऑटोमेशन की सीरीज़ में आज हम इफ फंक्शन को सीखते हैं। इफ फंक्शन क्या करता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इट रिटर्न्स वन वैल्यू इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ अ कंडीशन इज फॉल्स। ये क्या करता है? ये एक कंडीशन को रिटर्न करता है अगर हमारा कंडीशन किया हो ट्रू हो। तो अगर ट्रू नहीं है तो वो दूसरा कंडीशन यानी दूसरा स्टेटमेंट रिटर्न करेगा अगर हमारा कंडीशन गलत हो। ठीक है ना। तो इसका जो सेंटेंस है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद इफ़ लिखेंगे यानी इफ के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशनल यानी लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद काम फिर वैल्यू के बाद हम ये लगाएंगे इफ़ ट्रू फिर वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है ना। तो ये रिटर्न हो गया। अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो ये रिटर्न होगा ये स्टेटमेंट। अगर हमारी वैल्यू जो है ना वो गलत है यानी कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये रिटर्न होगा। लॉजिकल टेस्ट कंडीशन क्या करता है? इज एनी वैल्यू आर एक्सप्रेशन फार्मूला दैट कैन बी इवेलुएटेड टू ट्रू आर फॉल्स। सेकंड है वैल्यू इफ ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या करता है? इज द वैल्यू दैट इज रिटर्न इफ लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू। तो ये क्या करेगा? यानी ये वैल्यू रिटर्न करेगा अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट किया हो ट्रू हो। Value if false is the value that is returned if logical test is false। अगर हमारा जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकल यानी false है तो वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं कि इफ़ A1 यानी इज़ ग्रेटर देन 10। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास A1 सेल में हमारे पास कोई डेटा है यानी नंबर है और हम इस पर कंडीशनल लगाना चाहते हैं और हम इसको कहते हैं कि अगर हमारा कंडीशन किया हो यानी A1 इज़ ग्रेटर देन 10। अगर यानी A सेल में जो डेटा है अगर ये ग्रेटर देन 10 है तो ये रिटर्न हो जाए यानी ये लेके आ जाए। अगर ये गलत है मतलब ये लेस देन 10 है या 10 नहीं है तो ये अपीयर हो जाए। तो द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी ग्रेटर इफ द वैल्यू इफ A1 सेल इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस इफ द वैल्यू ऑफ A1 सेल इज लेस देन 10। ठीक है ना। तो चलो इसको प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास नेम्स है स्टूडेंट्स के और ये उसकी इंग्लिश की पेपर है। तो इसकी रिजल्ट पर हम एक फार्मूला लगाते हैं और वो फार्मूला है इफ फंक्शन का। तो मैं फार्मूला को टाइप करता हूँ इफ फंक्शन इफ वाला फार्मूला। तो जैसे ही इफ आ जाए ना तो हम टैब प्रेस करते हैं टैब बटन। ठीक है ना। तो ये देखिए एक ब्रैकेट आ गया। इसके बाद हम इसको ये वाला एड्रेस देते हैं। ठीक है ना। तो ये एड्रेस कौन सा है? ये एफ नंबर्स कॉलम है और 59 नंबर रो है। तो इसने ये लिया। अब हम इसको कहते हैं अगर ये जो इस डेटा यानी F59 में सेल में जो डेटा है अगर ये ग्रेटर देन किया है 33। ठीक है ना 33 तो क्या अपीयर हो जाए? तो ये स्टूडेंट क्या है हमारे पास अगर ये डेटा लेस देन 33 है तो प्रिंट करो कि ये स्टूडेंट जो है ना ये फेल है। तो इसको हम बंद करते हैं डबल कोट में। इसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट जो है ना ये पूरा हो गया। ये देखिए इक्वल इफ फिर ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद ये हमारे पास इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये रिटर्न होगा। अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो ये रिटर्न होगा। तो चलो मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए अब ये कहता है कि ये इसमें यानी ये जो रोहित नेम का जो स्टूडेंट है इसने इंग्लिश में जो 84 मार्क दिए है ये पास है हमारे पास। ठीक है ना। तो अब मैं ये फार्मूला सब पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक इसको अप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाला फेल है। ये क्यों फेल है? क्योंकि इसके जो मार्क्स है ये 33 से कम है। ठीक है ना। तो ये फेल हो गया। तो इफ यानी इफ फंक्शन क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन यानी दो वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तो वन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो दूसरा रिटर्न करेगा। तो ये देखिए ये हमारे पास क्राइटेरिया था। अगर 33 से ज़्यादा हो तो पास, अगर ज़्यादा है लेस देन है तो फेल। तो ये देखिए उसने अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला यासीन का नेम का एक स्टूडेंट है इसके मार्क्स को मैं कम करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल इसके मार्क्स को मैं करता हूँ 15। तो ये देखिए अब ये भी फेल होगा। ये देखिए ना
ये भी फेल हो गया, खुद ब खुद ये जो फार्मूला था वो अपडेट हो गया। तो ये था आज हमारा फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो इफ़ फंक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेस्टेड इफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि नेस्टेड इफ फंक्शन क्या है।